सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है सुनीता की पहिया, इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। अब सुनीता जो है एक लड़की है, वह सुबह 7 बजे सोकर उठती है। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर में ही बैठी थी और सोच रही थी कि आज उसे क्या काम करना है। बच्चों, कभी कभी हमें भी ऐसा ही लगता है ना। जब हम सोकर उठते हैं तब हम बिस्तर में थोड़ी देर सोचकर अपने ही मन में हम सोचते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ाई करनी है, कौन से पढ़ाई सब्जेक्ट का होमवर्क करना है। तो इस तरीके से सुनीता भी बिस्तर पर सोचते बैठी। तब उसे याद आया कि आज तो उसे बाजार जाना है और सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, मतलब वह स्थिर हो गई। आज वह सबसे पहली बार मतलब कि अकेले वह बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। अब जैसे ही उसे समझ में आया कि आज उसे बाजार जाना है, वह तुरंत उठने का प्रयास करने लगी। सुनीता ने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उसने अपने पलंग को नीचे से लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुई उसने पहिया जो है मतलब उसके कुर्सी का जो पहिया है उसकी ओर वह बढ़ने लगी। सुनीता चलने फिरने के लिए यह पहिया कुर्सी की ही मदद लेती थी और आज उसे जो भी काम करना था वह बड़ी फुर्ती से उसे पूरे काम खत्म करना था। अब कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सारे काम उसे थोड़े कठिन काम लगते थे, पर ये तो रोज के काम है। तो इन कामों के लिए उसने बहुत अलग अलग तरीके ढूंढ निकाले थे। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। सुनीता जैसे ही 7 बजे उठी और 1 घंटे में मतलब कि 8 बजे तक वह नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। माँ ने सुनीता के लिए मेज पर मतलब कि टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। तब सुनीता अपनी माँ से कहती है कि जरा अचार की बोतल देना तो। तब माँ कहती है कि अलमारी में ही रखी है, थोड़ा ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने कहा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सुनीता अचार की बरनी मतलब बोतल लेकर आई। तब नाश्ता करते करते सुनीता अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, आज बाजार से क्या लाना है? तब माँ उससे कहने लगी, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम ये अकेले संभाल पाओगी? तब मुस्कुराते ही सुनीता ने कहा, हाँ। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। झोला मतलब थैला। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, सुनीता जो है अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर जा रही है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। अब सुनीता जब बाजार निकल गई तब वह रास्ते पर उस जिंदगी का मजा ले रही थी। जब वह जा रही थी मतलब जिस दिन वह बाजार जा रही थी उस दिन छुट्टी थी और हर बच्चे मैदान में खेलते हुए उसे दिखाई दे रहे थे। जब सुनीता बच्चों को खेलते हुए देख रही थी तब वह थोड़ी देर रुककर उन्हें बड़ी मासूमियत से देखने लगी। कुछ बच्चे रस्सी खेलते हुए दिख रहे थे, कुछ बच्चे उसे गेंद खेलते हुए दिख रहे थे। उन सभी बच्चों को खेलते हुए देखकर सुनीता थोड़ी उदास हो गई।
उसे भी लगता था कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेलूं। उस खेल के मैदान में एक लड़की को उसकी माँ जो थी वो वापस लेने के लिए आई थी। जब उसकी माँ उसे वापस लेकर जा रही थी तब यह दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर मतलब एक टक देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता वहीं पर रुकी सारे बच्चों का खेल देख रही थी। तभी अचानक सुनीता को एक लड़का दिखा। वह बच्चों को और बहुत सारे बच्चों को छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। ये देखो, यह वह बच्चा है जिसका कद बहुत छोटा है और सारे बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे हैं। सुनीता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अब रास्ते में जब सुनीता वहाँ खड़ी थी तब रास्ते में आने जाने वाले जो लोग थे वे सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि वे लोग सुनीता को जानते भी नहीं थे और ना सुनीता उन्हें जानती थी। तब सुनीता थोड़ी देर मन ही मन खुश हुई कि अरे वाह, ये लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पर वह फिर सोचने लगी कि ये लोग मुझे देखकर इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, शायद वे उसकी निंदा करते हो। खेल के मैदान वाली एक छोटी जो लड़की थी जिसने पहले उसे एक टक देखा था, वही लड़की सुनीता को दोबारा फिर एक कपड़े के दुकान के सामने खड़ी मिली। शायद उसकी माँ कपड़े खरीद रही हो। तब वह लड़की सुनीता के पास आई और कहने लगी कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। सुनीता उसे जवाब देने ही वाली थी, तभी अचानक उस लड़की की माँ वहाँ पर आई और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से गुस्से से उस लड़की को लेकर चली गई। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। अब वह लड़की सुनीता से जब पूछ रही थी तब उसकी माँ ने उसे वहाँ से लेकर गई। तब उसकी माँ उससे कहने लगी, फरीदा ऐसे सवाल किसी से पूछते नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अब यह जो सुनीता थी, इसे उसकी माँ का यह व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार फरीदा की माँ ने फरीदा से ऐसा क्यों कहा। मैं तो सभी बच्चों जैसी हूँ, मैं कुछ उनसे अलग नहीं हूँ, ऐसा वह सोचने लगी। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा करते करते सुनीता बाजार पहुंच गई। उसे दुकान में घुसने के लिए सीढ़ियों पर से चढ़कर अंदर जाना था, पर उसके लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था। आसपास के सब लोग बहुत जल्दी में थे, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडियल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। अब जब उसे सीढ़ियों पर से चढ़ना मुश्किल लगा, अब उसके तरफ कोई ध्यान देने वाला भी नहीं था और उसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटू आया, वही छोटू जिस छोटू को सुनीता ने खेल के मैदान में देखा था और वही छोटू जिसे सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। तब उस छोटू ने सुनीता को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब सुनीता ने भी कहा कि मेरा नाम सुनीता है और ऐसा कहकर सुनीता ने उसे मदद के लिए
तैयार हो गई। इस तरीके से अमित ने उसका पैडल पैर से दबाकर उसे उस सीढ़ियों तक पहुंचाया। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा है चित्रों में, यह अमित है और यह किस तरीके से सुनीता की मदद कर रहा है। इस तरीके से अमित ने उसके पहिया कुर्सी को उस दुकान के सीढ़ियों तक पहुंचा दिया। उसके आगे सुनीता उसे धन्यवाद करती है और कहती है कि अब मैं दुकान तक पहुंच जाऊंगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। अब सुनीता जब दुकान में चीनी मांगने के लिए गई तब दुकानदार ने उसे मुस्कुराकर 1 किलो चीनी दी। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने क्या किया, वो जो थैली थी वह उसके गोदी में रख दी। यह देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया। तब सुनीता कहने लगी, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ, तुम्हें मेरे गोदी में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। अजीबोगरीब मतलब विचित्र या अनोखी। अब उसके साथ अमित भी था। तब सुनीता उस अमित से कहती है कि पता नहीं क्यों सारे लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं एक विचित्र लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अब अमित कहने लगा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे लोग तुमसे ऐसा व्यवहार करते होंगे। पर तभी अचानक सुनीता अमित से कहने लगी कि मैं तो बचपन से ही यह कुर्सी पर बैठकर इसे चलाती हूँ, तो भला ही इसमें ऐसी क्या खास बात है। तब अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तब अमित ने पूछा कि तुम आखिर इस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो? तब सुनीता ने अमित से कहा कि मैं अपने पैरों से नहीं चल सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं इधर उधर चल फिर सकती हूँ, पर मैं दूसरे बच्चों की तरह सारे काम कर सकती हूँ। मैं दूसरे बच्चों की तरह इधर उधर इस पहिए के सहारे जा सकती हूँ। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। फिर मुझे सब लोग अलग क्यों समझते हैं? ऐसा सुनीता अमित से कहने लगी। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलाती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। अब सुनीता ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वह अलग दूसरे बच्चों से अलग है। तब अमित ने उससे कहा कि हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने उससे दोबारा फिर सिर हिलाया। तब अमित ने कहा कि नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों से अलग हैं। तुम कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दूसरों से बहुत अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ चलने लगा। अमित ने जैसे ही कहा कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं, सुनीता उस बात पर सोचने लगी और दोनों एक साथ चलने लगे। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अब यहाँ पर अमित और सुनीता जब रास्ते से चल रहे थे, तब सुनीता को फिर से वह फरीदा नजर आई। तब फरीदा ने उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी पर पीछे चढ़ गया और दोनों ही उस पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गए। इन दोनों को रास्ते पर जो लोग थे वे उन्हें घूर घूर कर देखने लगे, पर सुनीता को अब उनकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीना था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, मैं दूसरे लोगों के जैसे काम कर सकती हूँ या नहीं।
पर वह खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमने एक सुनीता के जीवन के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा है और इसी तरीके से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।